नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ औसत के सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कंटिन्यू मेहनत बनाए रखिए, अध्ययन कभी मत छोड़िए। सरकार किसी की भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। वैकेंसी आएगी, सरकार अपना काम करेगी और आप लोगों को अपना काम करना है। मतलब आपका जो तैयारी का सिलसिला है ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू मेहनत से ही कभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरे के सहारे छोड़ देंगे, दूसरे की गलती देंगे, तो उससे हमारा कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। सरकार किसी की भी हो, वैकेंसी आएगी और उसको पास आपको ही करना है। तो लगातार कंटिन्यू आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। और चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं। सब पूछे हुए प्रश्न हमने आज सेलेक्ट किया है और सारे प्रश्न औसत से यानी एवरेज से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 9 है, उसमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 2 अन्य संख्याओं का औसत होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अन्य संख्याएं जो होंगी, 3 का दे दिया गया, तो 2 अन्य संख्याएं जो बच रही उनका औसत कितना होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 9, यानी 5 संख्याओं का औसत जो है, 5 संख्या का औसत यानी 5 संख्या का आपका औसत जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। अब इनका कुल मान निकाल लेते हैं, मतलब कुल इनका योग कितना होगा। औसत का मतलब ये होता है एवरेज, यानी एक संख्या का इसमें कुछ नहीं है, यानी एक संख्या का अगर अलग निकालेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं है। ये पांचों संख्याएं मिल करके तब हम एक एक का औसत निकाल रहे हैं। इसमें एक संख्या का ज़्यादा भी हो सकता है, एक संख्या का कम भी हो सकता है, सबका सेम नहीं हो सकता है। तो ये औसत का मतलब होता है कि हम पांचों को जोड़ करके तब हम डिवाइड करते हैं उन्हें और जितना आता है वही उनका औसत होता है। तो इसका अगर हम कुल मान निकालेंगे यानी कुल योग बराबर हो जाएगा आपका 9 × 5 बराबर 45। यानी ये 45 रुपया मान लीजिए या 45 संख्या हैं जो पांचों मिलकर के बनाते हैं। यानी 5 संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ते हैं, जिनका हम गुणा करते हैं, तो कितना आता है 45। यानी एक संख्या का मान अगर 9 है तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा कुल मान निकल आएगा। अब कह रहा 3 संख्याओं का 7 है, तो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत दे रहा है कितना है, 7। तो इनका अगर कुल मान निकालते हैं हम, यानी कुल मान या कुल योग, तो ये हो जाएगा 7 × 3 बराबर कितना हो गया, 21। यानी 45 कुल था जिसमें से 7 लोगों का जो था या 7 संख्याओं का जो था वो कितना था, 21। तो जो 2 बच रहे हैं यानी 2 का कुल मान हो जाएगा 45 में से हम क्या करते हैं 21 को घटा लेते हैं। 45 में से 21 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ये हो गया और 2 में से 2 गया 4। यानी 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 निकाल देंगे तो बचा कितना, 2, 24 हो गया। यानी 2 संख्याओं का कुल मान या कुल योग कितना हो गया आपका, 24। लेकिन इसमें 2 संख्याएं सम्मिलित हैं तो इनका औसत निकाल लेते हैं। औसत इसका कितना हो जाएगा, औसत बराबर 24 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर कितना बचा, 12। यानी ये आपका आंसर हो गया। यानी 2 संख्याओं का जो औसत बच रहा है वो आपका 12 होगा और ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 7 तथा 7 अन्य संख्याओं का औसत जो है 9 है। अब कह रहा है इसको सम्मिलित रूप से भी संख्याओं का औसत है, यानी सम्मिलित रूप से अगर इनका हम औसत निकालना चाहें तब कितना होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है पहले 9 संख्याओं का औसत कितना है, 7। यानी 9 का औसत, 9 का औसत बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7। अब इसका कुल निकाल लेते हैं, कुल मान यानी 9 संख्याओं का कुल मान कितना होगा। तो कुल मान हो जाएगा 7 × 9 कितना हो गया, 63। अब देखिए फिर अलग से पूछ रहा है, ये तो अलग हो गया, 9 संख्याओं का औसत जो है 7 अलग हो गया। अब कह रहा है 7 अन्य संख्याओं का औसत, तो 7 का
निकाल लेते हैं। 7 का औसत बराबर कितना दे रहा है, 9 है, तो 9 लिखते हैं। 7 का औसत यानी ये दूसरी संख्याएं हैं कोई। 7 का औसत कितना हो गया, 9। इनका कुल मान निकाल लेते हैं। कुल मान बराबर 9 × 7 मतलब 63 इसका भी हो जाएगा। यानी 9 संख्याओं का 7 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, 63। अब कह रहा है इनको सम्मिलित रूप से, सम्मिलित का मतलब हो गया दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो दोनों का कुल मान जोड़ लेते हैं। दोनों का कुल मान, अब 63 और 63 हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा कितना हमारा, 6 हो गया और 6 6 12, कितना हो गया 126। ये 126 जो है सारी संख्याएं जो हैं उनका औसत हो गया, उनका कुल मान हो गया। और कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या हो गई, एक बार 9 संख्या थी, एक बार 7, यानी 9 7 16 संख्याएं, 16 संख्याएं हैं और उनका कुल मान कितना है, 126। अब टोटल का पूछ रहा है, सम्मिलित रूप से औसत पूछ रहा है, तो सम्मिलित औसत हो जाएगा, सम्मिलित औसत, सम्मिलित औसत आपका हो जाएगा 126 में आप 16 से भाग कर देंगे, तो भाग में देखिए 16 7 112, 7 बार तो पहाड़ा जा रहा है, 112 और प्लस 14 जोड़ेंगे तब 126 होगा, तो 14/16 ये आपका राइट आंसर होगा। यानी आपका आंसर जो है 7 सही 14/16 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसको हम काट करके छोटा भी कर सकते हैं, यानी जैसे 2 से इसको काट दें, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 सही 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 8 16 मतलब 7 सही 7/8। आंसर अगर ये भी दिया हो तो भी आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं का के नए समुच्चय का औसत है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 वृद्धि करना, 8 पहले थी हमारी और हर संख्या में हमको कितना जोड़ देना है, 2, यानी 2 जोड़ना है और इनका औसत कितना था, पहले 12 था और हर संख्या में यानी 8 संख्याएं थी, उन सब में हमको जोड़ कितना देना है, 2 संख्याएं। अगर किसी एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या में अगर हम कुछ जोड़ते तो इस औसत पर असमान फर्क पड़ता, पर इसमें जो है हमको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है तो औसत में भी हमारी वृद्धि कितनी हो जाएगी, सब में वृद्धि हो जाएगी 2 की। यानी औसत अगर पहले 12 था तो अब औसत वही 2 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है और यही आपका उत्तर है। मतलब ये सेम रूप से बढ़ रहा है, हर संख्या में 2 प्लस हो रहा है, इसलिए औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए बी तथा सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 kg हो तथा बी और सी का भार 43 kg हो, तब बी का भार है, यानी बी का भार आपको पता करना है। तो देखिए इसमें ए बी सी तीनों का दिया गया पहली बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत भार जो दिया गया है वो कितना है आपका 45 यानी 45 kg। अब इनका अगर हम कुल भार निकालें तो 3 लोग हैं ये, यानी ए बी सी, सबका औसत भार 45 है तो 3 से इसमें हम गुणा कर देते हैं, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 145 kg इन तीनों का आपस में भार है। यानी कुल भार जो है इनका कितना है 135। अब इसमें कह रहा है ए तथा बी का, तो ए बी का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का कह रहा है कितना है 40 है, तो 40। अब इसमें जो है इनका निकाल लेते हैं, दोनों का कुल भार कितना होगा 40 और 2 लोग हैं तो 40 दूना 80 kg, 80 kg इन दोनों का हो गया। और तीसरी बार कह रहा बी सी का 43 है तो बी प्लस सी, इनका 43 है
तो इनका जब हम गुणा करके प्राप्त करेंगे कुल भार, तो 2 लोग हैं 43, 2 लोग तो ये हो जाएगा, आपको गुणा कर लेना है, 2 3 6, 2 चौका 8, 86 किलोग्राम। ये हो गया आपका तीनों का अलग अलग। अब कह रहा है कि हमको पता क्या करना है, बी का भार, ओनली बी का भार पता करना है। तो देखिए इसमें ए और बी का भार कितना है, ए बी का भार आपका 80 है। अगर हम ए बी सी में से 80 घटा दें, मतलब इन तीनों के भार में से 80 यानी बी ए और बी वाला घटा देंगे, तो हमारा किसका निकल आएगा, सी का निकल आएगा। मतलब इसमें से इसको अगर हम घटाएं, 135 से 80 अगर हम घटा देते हैं, 135 से अगर हम 80 घटाते हैं तो देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 5 और 13 यहाँ है, 13 में से 8 निकाल देंगे तो 5, यानी 55 केजी जो है ये आपका किसका हो गया भार, 55 केजी भार। ए बी को निकालते हैं तो बचा क्या, किसका, सी का, यानी सी का भार हमारा निकल आया। तो सी का भार बराबर 55 केजी। ये 55 केजी भार जो आया है ये सी का आया है, पर हमको प्राप्त किसका करना है, हमको प्राप्त करना है बी का। तो बी और सी का भार दे रहा है कितना, 86। तो अगर हम बी सी में से सी का निकाल दें, यानी 55 निकाल दें, इसमें से अगर हम 55 माइनस कर दें तो हमारा बी का निकल आएगा। तो बी का भार लिख देते हैं, बी का भार बराबर आपका हो जाएगा 86 में से आपको 55 माइनस, यानी सी वाला माइनस कर देना है। तो ये आपका 1 आ गया और 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर 31 होगा। और ये आंसर आपका कोई भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, तो आपका डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा 5 भाई साप्ताहिक रुपया 60 औसत प्राप्त करते हैं, यानी 5 लोग हैं और पांचों मिल करके एक सप्ताह में 60 रुपया प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत। अब देखिए 5 का ये औसत जो है 60 है, कितना है 60, और इसका कुल मान अगर हम पता करना चाहेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 300 रुपया इनका जो है क्या हो गया, कुल मान हो गया, यानी कुल 300 रुपया ये प्राप्त करते हैं एक सप्ताह में। अब कह रहा है एक भाई 10 रुपया अधिक पाता है, यानी 5 लोग तो कमा रहे हैं, 5 लोगों का औसत इतना हो रहा है। अब एक भाई कितना पा रहा है, 10 रुपया अधिक, 10 रुपये जो है अधिक। एक भाई 10 ज़्यादा पा रहा है, पाँचों में से सबका सेम तो हो गया, लेकिन एक 10 रुपये अधिक पा रहा है, तो नया औसत, नया मान हो जाएगा, नया मान बराबर इसी 300 में आप 10 जोड़ दीजिए तो बराबर हो गया 310 हो गया। अब कह रहा तो वर्तमान औसत थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि 10 रुपया वो अधिक पा रहा है और लोग तो 5 ही हैं, भाई 5 ही हैं, तो हम 310 में 5 से भाग कर देंगे, 5 6 30 हो गया और 5 दूनाई 10, यानी 62 रुपया ये नया औसत हो जाएगा और आपका आंसर भी यही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। तो मित्रों ये कुछ सवाल थे आपके इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत सिंपल से सवाल थे, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है इन्हें बस। हम मिलते हैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन ले करके अच्छे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।